नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री कहीं पर भी पुलिस से सुलझने का नाम नहीं ले रही है। 4 जून को आकांक्षा अपने कमरे में लटकी हुई पाई जाती है, जहां पहली नज़र में आत्महत्या का मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में हत्या में बदल जाता है और जो मौके पर उपस्थित था, जिसने वह लटकी हुई बॉडी को उतारा था, और साथ में जो उसका मित्र जाता है, परिवार वालों की शिकायत पर पहले एक व्यक्ति पर आरोप दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद सामाजिक दबाव, परिवार का दबाव, राजनीतिक दबाव और भी कई अन्य दबाव चलते पुलिस ने दूसरे मित्र पे भी गुनाह दर्ज कर लिया। अब गुनाह दर्ज करने के बाद में सबसे बड़ी मुश्किल होती है पुलिस के सामने उस गुनाह को साबित करना, उसके एविडेंस ढूंढना, उसके सबूत ढूंढना, लोगों के बयान लेना, चश्मदीद गवाह ढूंढना, अड़ोस पड़ोस की सारी जानकारी लेना, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना, संबंधित सभी लोगों का सीडीआर जमा करना और हत्या का संबंध उस व्यक्ति से है यह साबित करना। इन सब चीज़ों में पुलिस को आज तक भी कोई सफलता नहीं मिली। मात्र सिर्फ परिवार वालों का आरोप कि इसी ने यह खून किया है, उस आधार पर गुनाह दर्ज हो जाता है। गुनाह दर्ज होने के पहले भी बहुत सारे फैक्ट्स देखे जाते हैं, परिस्थिति देखी जाती है, जानकारी ली जाती है, इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद गुनाह दर्ज होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया कि पुलिस ने गुनाह दर्ज करने में बहुत हड़बड़ी कर दी। ऐसा ही एक और मामला सुफियान नगर में भी आया था, जहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली और उसके मैके वालों ने, यानी उसके घर वालों ने बताया कि यह इसके घर वालों द्वारा की गई हत्या है। पुलिस ने इस बार बहुत सतर्कता से और सावधानी से काम लिया। जब तक पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट नहीं आ गई, किसी के दबाव में कोई गुनाह दर्ज नहीं किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और वह जो है आत्महत्या ही रहती है, इसलिए हत्या का गुनाह वहाँ पर इस गाड़गे नगर पुलिस की आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री की केस के चलते वह गुनाह नहीं मैंने दर्ज हो पाया और आत्महत्या में ही मामला हो गया। मैं इससे पहले बताया कि हत्या क्यों हुई, क्या हुई, इसके भी कारण रहते हैं, लेकिन कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का पूरा चीड़-फाड़ पिछली बार किया था। उसमें बताया था कि कहाँ-कहाँ पोस्टमार्टम में जानकारी होनी चाहिए थी, जो अधूरी जानकारी, पुलिस ने वो जानकारी लेनी चाहिए थी। अब ली नहीं ली यह पुलिस का प्रश्न है, लेकिन यदि वह जानकारी लेती तो एक निश्चित दिशा निर्देश पुलिस को मिल जाता था कि किस दिशा में हमने काम करना है। पुलिस क्या करती है अक्सर कि जो आरोपी मिल गया उसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए सारे के सारे एविडेंस जमा करती है। इस मामले में ऐसा है कि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वह नहीं कर पाई। पुलिस मात्र उसी के आसपास घूमती रही कि कहीं सीसीटीवी फुटेज मिलते क्या, किसी का कोई चश्मदीद मिलता क्या, किसी ने इनको आते हुए देखा क्या, उनके घर से वो कब निकला, दूसरों के क्या है संबंधों में तो पुलिस ने देखा ही नहीं। सिर्फ सीसीटीवी या सीडीआर के भरोसे सारा पुलिस का काम चल रहा था। और कोई चश्मदीद मिलता है क्या, जब कुछ होगा नहीं तो शायद पुलिस को भी नहीं मिला होगा। अब इसमें एक और चीज़ रह जाती है। मैंने बताया था कि 3 महत्वपूर्ण कागज़ इसमें रहते हैं, इंक्वेस्ट पंचनामा, उसके बाद में घटनास्थल का पंचनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इसके आधार पर जांच की दिशा चलती है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हत्या का उद्देश्य क्या है ना, मोटिव्स क्या था। कहीं पर भी पुलिस ने यह तलाश करने की कोशिश नहीं की कि हत्या क्यों की गई, कैसे हुई। इसके ऊपर मैंने पिछली बार पूरा विवरण दिया था कि कैसे हत्या हुई। इस पर भी पुलिस यदि गौर करती तो शायद जिसने यह अपराध किया उसकी दिशा में जा सकती थी। लेकिन पुलिस के पास मात्र जो परिवार द्वारा आरोप लगाए गए थे वही 2 लोग थे और उनके ऊपर ही पुलिस ने अभी तक सारा काम किया। अब शायद दिशा बदली हो, क्योंकि अब उनका पीसीआर भी पूरा हो गया। एक को 6 दिन का पीसीआर हुआ, एक को 4 दिन का पीसीआर हुआ, दोनों के बाद में एमसीआर हो गए हैं।
पुलिस ने प्रथमेश का डबल से भी पीसीआर लिया, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। यह तलाश कर रहे थे पुलिस से हत्या किस हथियार से की। अब जब हत्या उन्होंने नहीं की तो शायद हथियार भी नहीं मिला होगा। क्यों कहीं पूछने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी संतोषजनक उत्तर पुलिस को नहीं मिला। अब